अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो यहाँ पर हो चुका है एक नया दिन और आज फिर से हमारा इम्तिहान था कि हमें अपने बाबू को लेके हॉस्पिटल जाना था, अल्ट्रासाउंड कराने थे। इसीलिए रात को हम इस वाली सिस्टर के घर पे आ गए। जैसे मैंने बताया था, यहाँ से हॉस्पिटल भी नज़दीक है और जिस लैब में हमें अल्ट्रासाउंड कराना था वो लैब भी नज़दीक थी। तो बस सुबह ही सुबह हम निकल गए थे अल्ट्रासाउंड के लिए। जीजू ने सुबह ही 6 बजे नंबर लगा दिया था और फिर भाई हमें लेके आ गया था। अल्ट्रासाउंड करा के फ्री हुए हम, फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल आ गए। The next day. ना तो मैं वीडियो बनाने की हालत में थी, बस कल तो ऐसा लग रहा था कि अल्लाह किसी भी तरह कोई भी अच्छा डॉक्टर मिल जाए। और जिस टाइम मेरे बच्चे का टेस्ट हो रहा था, अल्ट्रासाउंड चल रहा था ना, उस टाइम तो बस सिर्फ अल्लाह का जिक्र निकल रहा था। ये ऐसा लग रहा था अल्लाह ताला मेरे बच्चे को इस परेशानी से निकाल दे, अल्लाह ताला बिल्कुल रिपोर्ट नॉर्मल आए, कोई ऐसी बड़ी परेशानी ना आए। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो बस कैमरा उठाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। ज़रा बहुत कुछ मैंने अगर एक आध क्लिप ली होगी तो वो लगा दूंगी। और फिर अल्लाह के शुक्र से, वो कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है ना तो बहुत बुरी तरह आती है। सबसे पहली बात, कल संडे निकला, कितना ज्यादा घूमे ना अम्मी, कितना कल हम लोग परेशान हुए हैं। अल्लाह ही अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह के सिवा कोई ये नहीं। मुंह हाँ, से कोई जिक्र ही ना निकलना, ना बात ना खाना ना ओ में लोग बच्चों में लोग कर रहे हैं। हाँ, कुछ समझ में ना आ रहा, दुनिया ऐसे लग रही बेगानी, दर दर भटकते डोले, इस हॉस्पिटल में उस हॉस्पिटल में, कहीं भी कोई एडमिट भी ना कर रहा, कोई डॉक्टर भी ना, बहुत परेशानी। ये कहते हैं ना कि पैसा होता है तो सब कुछ हो जाता है। कल ना कुछ ना होता, पैसा लेके बैग में भर के घूम रहे हैं, कोई पाए। कल तो ऐसा लग रहा था ना कि पैसा भी बेमानी है। संडे के दिन और त्योहार के दिन पैसा बेमानी लग रहा था। अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े, जिस हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी हुई थी वो काफी बड़ा हॉस्पिटल है, महाराजा अग्रसेन नामी जाना माना है, पंजाबी बाग का हॉस्पिटल है। वहां भी कुछ नहीं, और भी कई हॉस्पिटलों में देखा कुछ नहीं, और कई सारे। हाँ हाँ, और कौन सा हॉस्पिटल है, जनकपुरी में। हाँ, जनकपुरी में कई हॉस्पिटल में गए, कई हॉस्पिटलों में गए, कई हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं हो पा रहा था, कहीं पर कुछ भी नहीं हो पा रहा था। बिल्कुल बेबस से हो गए थे संडे को तो हम। फिर मंडे को गए तो फिर हॉस्पिटल में जो भी क्या वही सर्जन को दिखाना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि सर्जन को दिखाना पड़ेगा। फिर वहां पर पहले हमने बच्चे वाले को दिखाया, पहले बच्चे वाले के लिए अपॉइंटमेंट ली, फिर बच्चे वाले ने फिर कहा कि नहीं, स्पेशलिस्ट को सर्जन को दिखाना पड़ेगा। वो भी उस दिन अवेलेबल नहीं थे, मंडे को उनका डे था, फ्राइडे और सैटरडे उस हॉस्पिटल में। फिर उनका नंबर लिया, वहां से उनका नंबर अवेलेबल करवाया हमें। फिर उन्होंने उनको कॉल करी, उन्होंने फिर क्लिनिक का हमें एड्रेस दिया कि इधर ऐसे ऐसे क्लिनिक पे आ जाओ। फिर हम उनके क्लिनिक पे गए बाबू को लेके। पूरा दिन हमारा ऐसे निकल गया। हाँ, पश्चिम बिहार, पश्चिम। हाँ बेटा, हाँ ले रही हूँ मेरा जान। बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा है, इसीलिए मैंने बिल्कुल भी कैमरा भी नहीं पकड़ा है। तो फिर हम इसे पश्चिम बिहार उन डॉक्टर के पास लेके गए हैं। उन्होंने चेक करा, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखी और उन्होंने फिर बताया है, कई सारी सिचुएशन बताई हैं। बस अल्लाह से सब दुआ करना कि मेरे बच्चे पे रहम करे अल्लाह पाक। हाँ, जैसे सबने जब दुआ करी ऐसे ही अब करना अल्लाह, जैसे तूने दिया अल्लाह ऐसे ही इसकी उम्र दराज करना अल्लाह पाक। मेरी बेटी की हमेशा गोद भरी रहना। तो बस अल्लाह ताला बस इसको सलामत रखे, सेहत वाली जिंदगी दे, यही सब लोग दुआ करना। जैसे आप लोगों ने मेरे लिए पहले दुआ करी है। डॉक्टर ने यही कहा है कि अभी बस ये दुआ करो कि मैं दवाई दे रही हूँ 5 दिन की, ये इस दवा से ठीक हो जाए, वरना आगे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। काफी सारे प्रोसीजर है, उन्होंने कहा उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। बस अभी तुम यही दुआ करो कि तुम्हारा बच्चा इन्हीं दवाओं से ठीक हो जाए। बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, रात दिन दुआ कर रहे हैं। अभी इतना है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कल से हमने वो मेडिसिन इसे कितनी बार अम्मी दे दी? 3 बार दे दी। तो उससे अल्लाह का शुक्र है, हमें लग रहा है कि आराम हो जाएगा, क्योंकि इसका ब्लड ना हल्का हो गया है, काफी हद तक हल्का हो गया है। एक बार आई तो ऐसा था कि थोड़ा कम था, फिर दोबारा इसको पॉटी आई है तो उसमें उससे कम, हाँ उससे कम, मतलब क्वांटिटी कम होती जा रही है। और डॉक्टर ने यही कहा था कि जो क्वांटिटी है ब्लड की वो कम होती रहनी चाहिए, अगर कम हुई तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो बस आप सब लोग दुआ करना। और बेटा, मेरा बच्चा छोटा सा, मेरा गुड्डा,
तो अभी पूरा घर ऐसे ही फैला हुआ है, क्योंकि जो भी हॉस्पिटल का जो भी सामान लेके गए थे हम अपने साथ, तो 2 दिन का पूरा सामान लेके गए थे बैग में। इतने सारे इसके कपड़े वगैरह हो गए, और बार बार वॉमिट वगैरह कर रहा है, तो बेडशीट वगैरह मतलब पॉटी कर रहा है, तो बिल्कुल साफ सफाई का हम लोग ख्याल कर रहे हैं। 2-3 इसकी बेडशीट हो गई। बाबू के सारे कपड़े मैंने अभी वॉश कर दिए और सूख भी गए, तो हॉस्पिटल से जितने भी लाई थी भी वॉश कर दिए और ये सूख गए। और इतने ये सूखे हैं, इतने मैंने बाकी सारे कपड़े वॉश कर दिए। अम्मी इनको छत पे फैला के आ गई। अम्मी और मेरे भी कपड़े हो गए थे ना काफी, अभी बस इसमें से बेडशीट निकालनी है और ये फैला दूंगी अब, और थोड़ा साफ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन ये कपड़े वगैरह धो के ना गंदी होगी। बस अभी ये करना है कि ये फैला दूंगी और साफ सफाई कर लूंगी, क्योंकि इंशाल्लाह आज रमजान का चांद दिख जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह कल से रोजे होंगे। वो कहते हैं ना कि सब कुछ नसीब से होता है। कहाँ आज के दिन 17 तारीख है ना आज, तो आज के दिन कहाँ मैं ससुराल जाने वाली थी। आज मुस्तफा आते मेरे को लेने के लिए। अब तो नहीं भेजूंगी जब तक मेरा बाबू बिल्कुल ठीक ना हो जाएगा, चाहे ईद हो जाए, मगर अब नहीं भेजूंगी। डॉक्टर ने मना कर दिया है। जैसे जैसे दवाई चलेंगी, जैसे जैसे डॉक्टर कहेंगे वैसे ही वैसे हम करेंगे इंशाल्लाह। अब देखते हैं क्या होता है, और जैसे बाबू की तबीयत होती है वैसे करेंगे, क्योंकि सबसे पहले है बाबू का इलाज। अल्लाह का शुक्र है, अगर हमें लगा इस डॉक्टर से बाबू को फायदा है तो हम दिखाएंगे। अभी थर्सडे को दोबारा बुलाया है बाबू को, डॉक्टर ने कहा कि थर्सडे को लेके आना इसे, और उसके बाद हम देखते हैं आगे का प्रोसीजर। क्या पता इंशाल्लाह इन्हीं दवाओं से, इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पे यकीन है। और हमारी रात कैसे कटी है ना आज की, हम जानते हैं कि जब से तो माशाल्लाह ये एक्टिव था, परेशान नहीं कर रहा था, लेकिन पूरी रात अम्मी कितना रात तो रोया। बिल्कुल ना अब रह रहा, ना रात सोया, बिल्कुल ना सोया बिल्कुल भी। ऐसे ही खड़े 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 हिलाते रहे, ना हिलाने से रह रहा, ना खा रहा, ना दूध पी रहा, ना कुछ कर रहा, बस रो रहा रो रहा। कुछ भी नहीं, इसी तरीके से ना पूरा दिन रात रो रहा है, सिर्फ ऐसे इरिटेट हो रहा है। तो पूरी रात हम नहीं सोए। ये सोया बस 2 घंटे सोया। ये 12:30 से ऐसे कोई 2:30 बजे तक सो गया। ये 2:30 बजे से फिर उठ गया। फिर तहज्जुद अम्मी ने थोड़ी देर मैंने संभाला, मैंने तहज्जुद भी पढ़ ली, फजर पढ़ ली, उसके बाद इसके ऊपर दम करा। रात में कई बार दम करा इसके ऊपर, लेकिन ये किसी भी तरीके से नहीं रुक रहा। हाँ बेटा मेरा, हाँ मेरा बच्चा, मेरी जान। ऐसे ही मेरा बच्चा परेशान हो रहा है। पूरी रात निकल गई ना, हम 2 दिन 2 रात पूरी गुजर गई है। हम लोगों की आंखों में नींद नहीं है, हम नहीं सोए हैं। हम भी ना सोए, वही तो कह रही हूँ, कोई नहीं सोया। कोई रिश्तेदार ना, रातों रातों फोनों पे बैठे रह रहे हैं। कोई नहीं सोया। बेचारे अरशद भाई बेचारे हमारे, हम रात को वहां पर पहुंचे थे 12:30 बजे, वो लोग जगे हुए थे हमारे वेट में। फिर ऐसे ही रात भर बस बात करते रहे कि कैसे ही सुबह हो 6 बजे और हम इसे हॉस्पिटल लेके जाए। मतलब फिर बेचारे, तो बेचारे चले हाँ गए, अरशद भाई वहाँ अल्ट्रासाउंड के लिए नंबर लगाने चले गए थे। उसके बाद इसका अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, फिर हॉस्पिटलों के चक्कर, यहाँ से वहां से वहां दर दर ही भटक रहे हैं। बस अल्लाह शिफा दे दे, हमारा बच्चा ठीक हो जाए, हमारा सब कुछ वसूल है मेहनत। और बस आज का यही था कि आज जाने वाली थी, लेकिन अब तो जाना कुछ होगा ही नहीं। अब जब मेरा बच्चा ठीक होगा, चाहे आधे रमजान हो जाए चाहे पूरे हो जाए, जब ये ठीक होगा इंशाल्लाह चली जाऊंगी। अब वक्त बताएगा कि ईद अल्लाह कहाँ की करवाता है। पिछली साल भी यही था कि इंशाल्लाह अगली साल ईद अपने घर की करेंगे। तो कहते हैं ना, नसीब से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। जो तुम्हारे मुकद्दर में होता है ना, जहाँ का रिस्क वहीं का रहता है। रमजान का था इंशाल्लाह, यानी कि इस साल के लिए सोच रहे थे जब लास्ट टाइम प्रेग्नेंट थी कि इंशाल्लाह अगले साल साथ में रोजे होंगे। देखो नसीब, बिल्कुल एंड टाइम पे बच्चा बीमार पड़ गया। बस अल्लाह इसे बस ठीक कर, अल्लाह इसे ठीक कर दे। इससे हमारे बात एक है, अल्लाह ठीक कर दे, सबसे मेन ये है। हाँ, पिछली साल भी इसी के लिए दुआएं थी और अब की बार भी इसी के लिए दुआ। अल्लाह जैसे तूने पिछली बार मुझे खुशी दिखा दी, इसे दे के मेरी गोद भर दी, अल्लाह ताला अब की बार मेरे अच्छी बच्चे को सेहत ठीक वाली कर दे, अल्लाह सेहत जिंदगी वाली दे। जिंदगी दे मेरे बच्चों को। और आप सब भी दुआ करना मेरे चांद के लिए, मेरे गुड्डे के लिए। सब लोग दुआ करना भैया, सब लोग सलाम कर दे मेरी जान। सबको कर दो अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज कर दो सबको, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज कर दो। कैसे करते हैं? अल्लाह हाफिज, ऐसे कर दो, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज करके दिखा दीजिए सबको। कर दो, अल्लाह हाफिज कर दो। माशाल्लाह, अल्लाह हाफिज कर दिया। तो बस अभी ना मैं क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि फिर शाम को तैयारी करनी है रमजान की। घर की साफ सफाई भी कर लेते हैं थोड़ी, क्योंकि सोचा था परसों करेंगे, कुछ नहीं हो पाया, हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं। तो अभी काम वगैरह कर लेते हैं इंशाल्लाह।
शाम को देखते हैं, रमजान होता है कल का, नहीं होता, चांद दिखता है नहीं दिखता, इंशाल्लाह वैसे दिख ही जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी सब काम वगैरह हो गया है, कपड़े भी धुल गए हैं और क्लीनिंग भी हो गई। इधर भाभी बना रही हैं चाय, आज भाभी ने बनाई है शाम की चाय और साथ में बनाया ब्रेड टोस्ट। तो एक टोस्ट मैंने भी ले लिया है और अभी पीते हैं चाय। क्या बेटा, क्या फ्रूटी पीनी है आपको? नहीं बेटा, खांसी हो जाएगी। भाई की तबीयत खराब हुई है ना मोहम्मद की। क्या फ्रूटी क्या हो जाएगी? अच्छा पी कर मानोगे? गलत बात है। देखो सब मना कर रहे हैं आपको कि नहीं अरजान फ्रूटी नहीं पीते, सब फोन में मना कर रहे हैं सारे हमारे सब्सक्राइबर के। सर्दियों में अभी ना खांसी हो जाएगी, जब ज्यादा गर्मी आएगी तब आपको फ्रूटी देंगे। ओके ठीक है? नहीं पीते बेटा, तबीयत खराब हो जाएगी। तो गाइस इतनी जिद कर रहा है, मुझे पकड़ पकड़ के खींच रहा है, मुझे फ्रूटी ऑर्डर करो, अभी हो जाएगी तबीयत खराब। एक बच्चा तो ऑलरेडी बीमार है और खांसी से हो भी रही है बेटा। और देखना ये बिल्कुल भी पानी तक नहीं पी रहा, इतना दिमाग खराब कर रहा है। डाला थोड़ा सा, हाँ जबरदस्ती भूल गया होएगा 2-4 चम्मच और साग सब पुल्ली कर दी। सब देख रुमाल भी हो दिया, ये सब वही है देख ना। कितना बिल्कुल सारा पानी, इतना मोटा रुमाल है। बच्चे की तबीयत की वजह से कुछ खाने पीने का भी दिल नहीं कर रहा, लेकिन यह है कि बच्चे को फीड भी कराना पड़ता है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, खाना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा खाने का बच्चे के लिए, लेकिन बच्चे को खिलाने के लिए, बच्चे को फीड कराने के लिए खाना भी पड़ेगा। देखो सुबह से इसी तरह से परेशान हो रहा है, ऐसे ही रो रहा है बजाओ बस। पियानो। नहीं बजाना, अच्छा मत बजाओ। इतना ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया, हद से ज्यादा, बिल्कुल नहीं रुक रहा। बाबू बेटा मेरा परेशान कर ले हो, नहीं कर रहे। तो फ्रेंड्स आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे बच्चे के लिए इतनी दुआएं करी। ऐसे ही मेरे बच्चे के लिए दुआ करते रहना ताकि मेरा बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और इंशाल्लाह जल्दी ही मैं अपने बेटे की तबीयत का अपडेट दूंगी। और मैंने आप सबकी कमेंट्स रीड करी है, मुझे बहुत सुकून हुआ है कि आप सब ने मेरे बच्चे के लिए बहुत दुआ करी। अल्लाह हाफिज़, ऐसे ही आगे भी दुआ करते रहिएगा।